Everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on Archimedes principle. देखो ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, अगर हम किसी कंटेनर में फ्लूइड ले रहे हैं कोई, और उस फ्लूइड में अगर हम कोई सॉलिड बॉडी को इमर्ज करते हैं तो फ्लूइड उस बॉडी पे क्या लगाता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट, जिसे हम डिनोट करते हैं यू से, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वी रो जी, है ना। ये वाला रिलेशन हम क्या कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर में। अगर आपको वो राइट डाउन करना है तो देखो 3 और 4 स्टेप्स हैं, छोटी सी डेरिवेशन है, तो आप ये वाली चीज राइट डाउन कर सकते हो इससे पहले। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू किसके बराबर आई थी, वी रो जी के बराबर। और वी कौन सा वॉल्यूम लेते थे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, सॉलिड का वो वाला वॉल्यूम जो फ्लूइड के अंदर क्या हुआ, डूबा हुआ है, जैसे ये वाला वॉल्यूम, इसे लेते थे हम, है ना। इसलिए हमने राइट डाउन किया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। और रो क्या होता था, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, एंड जी क्या था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, ओके। अब देखो, अगर हम किसी सॉलिड बॉडी को इमर्ज्ड करते हैं फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या करेगी, सॉलिड बॉडी फ्लूइड को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी वो, है ना। देखो क्योंकि यहां पर तो सारे में फ्लूइड था, जैसे ये सॉलिड बॉडी इसमें क्या होगी, इमर्ज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, कुछ जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। और कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना पोर्शन उस सॉलिड बॉडी का फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है ना, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा यहां से। क्लियर हो गया। तो क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड है, ये ना सॉलिड इमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, ये वाला वॉल्यूम, ये किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना फ्लूइड का वॉल्यूम इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, वो बराबर हो जाएंगे, है ना। देखो इस चीज को ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, जैसे मान लो ऊपर तक फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पे आपने को ओपनिंग रख ली यहाँ पे, ताकि जो भी फ्लूइड यहाँ से बाहर आएगा उसे आप कलेक्ट कर सको किसी दूसरे कंटेनर में। अब यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे आप इसमें कोई सॉलिड बॉडी डालोगे तो क्या होगा, ये वाला जो फ्लूइड है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा इतना वाला फ्लूइड। कितना फ्लूइड बाहर आएगा, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जितना इस सॉलिड बॉडी का पोर्शन इस फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है ना। ये वाला वॉल्यूम जितना है, जितना ये वाला वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, जो ये वाला है, जितना सॉलिड बॉडी का पोर्शन फ्लूइड के अंदर है, जितना वो वाला वॉल्यूम है, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जितना उसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है। क्लियर ये वाली थी। तो देखो अब इस वाले फॉर्मूले में इसकी जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, है ना। बिकॉज जितना ये वाला वॉल्यूम है उतने ही फ्लूइड को तो वो डिस्प्लेस करेगा। क्लियर ये वाली थिंग। तो देखो इसका मतलब हम इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, अपथ्रस्ट को वी रो जी तो होगा, बट इस वी को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, पहले हम राइट डाउन करते थे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, और हमने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, वो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, है ना। तो यहाँ पे v को हम राइट डाउन कर सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, एक ही बात है ना। और रो तो डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड है। क्लियर यहां तक, है ना, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो, अब हमें पता है जो आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, यहां से ये वाली चीज होती है। और मास किसके बराबर आता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे यहां पे, है ना। और यहां पर देखो, अब ध्यान से ये देखो, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये वाला जो है ना, हमने यहां पे कलेक्ट कर लिया मान लो, तो इसका जो वॉल्यूम है ये हो गया इसका v, वॉल्यूम कितना है इसका v, और डेंसिटी कितनी है इसकी, रो, डेंसिटी तो रो है, देखो ये वाला ही फ्लूइड है, ये वाला, है ना, तो डेंसिटी कितनी होगी इसकी, रो। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड v एंड डेंसिटी कितनी है इसकी, रो। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, मास कर सकते हैं ना, ये वाला देखो, बिकॉज
ये कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो भी इसी की बात कर रहे हैं, है ना। और डेंसिटी भी क्या है? इसी वाली फ्लूइड की तो डेंसिटी है ये। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? मास के बराबर। तो U इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे? मास के बराबर, है ना। मास ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो भी है। तो m इंटू साथ में क्या आ गया? G। ऐसे इसकी जगह मास लिख दिया, ये आ गया साथ में G। और m इंटू G क्या होता है? वेट। और किसका वेट हुआ ये? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो U को हम किसके बराबर राइट डाउन कर सकते हैं? देखो U इक्वल टू ये mg किसके बराबर हो गया? mg को हम राइट डाउन कर सकते हैं अब वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्लियर? तो देखो अपथ्रस्ट किसके बराबर आ गया? U क्या है? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके बराबर आ गया? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। देखो ये चीज हमने प्रूव की, यहां पे अपथ्रस्ट किसके बराबर आ गया? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो भी सॉलिड है वो क्या कर रहा है? कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है, उसके वेट के बराबर होगी अपथ्रस्ट। देखो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। इट स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। जब भी कोई बॉडी क्या होती है? पार्शियली या तो फुली इमर्स्ड होती है फ्लूइड में, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट। और वो अपथ्रस्ट किसके बराबर है? अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो किसके बराबर होती है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। क्लियर? देखो ये वाली स्टेटमेंट क्लियर हुई आपको। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है और, एपरेंट वेट। देखो एपरेंट वेट क्या होता है? वो वेट जो हमें अपीयर हो रहा है, एक्चुअल वेट नहीं है वो, है ना। जो हमें अपीयर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एपरेंट वेट। जैसे कि मान लो कोई सॉलिड है, उसको आप एयर में उठाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पर वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपको उठाना। अब अगर आप उस सॉलिड को वाटर में डिप कर दोगे, ठीक है, जब आप उस सॉलिड को वाटर में डिप करोगे और फिर उसको उठाने की कोशिश करोगे तो वो इजीली लिफ्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी उसको वाटर में लिफ्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या है? वाटर में जाके जो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड में जब आपने उस सॉलिड को डाला तो उसका वेट क्या हो गया? कम हो गया, है ना। तो उस वाले वेट को हम कहते हैं एपरेंट वेट। और जब जो आपके पास एयर में था, जब वो सॉलिड, उस वक्त जो उसका वेट था वो एक्चुअल वेट था, है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट को इस तरह से भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड इन फ्लूइड। फ्लूइड में जाने के बाद उसका जो वेट है वो क्या हो गया? कम हो गया। उसे हम कहते हैं एपरेंट वेट, मीन्स अपीयर हो रहा है हमें, एक्चुअल वेट तो उसका कुछ अलग है। क्लियर? ओके। अब देखो फ्लूइड में डालने के बाद, जब हमने सॉलिड को फ्लूइड में डाला तो उसका वेट कम कैसे हो गया? देखो होता क्या है, जैसे मान लो यहां पर आपके पास कोई इस तरह से, देखो मैं अंडरस्टैंड करवाने के लिए कर रही हूँ सिर्फ ये, है ना। जैसे मान लो ये आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है? लिफ्ट करना है। तो मान लो आप फोर्स लगा रहे हो इस पे F, और इस पे वेट कितना है इसका? W इसका वेट है, आपको F फोर्स लगानी पड़ रही है, ठीक है। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे आपको? इसके वेट के बराबर इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको लिफ्ट करने के लिए। अब अगर इसी बॉडी को हम किस में कर दें? यहाँ पे इस तरह से फ्लूइड में डाल दें। मान लो ये कोई फ्लूइड है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने वो बॉडी इस तरह से डाल दी, ये है मान लो, है ना। इस तरह से आपने उस बॉडी को यहाँ पे डिप कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इस पे क्या लगेगा? वेट तो ऐसे लग रहा है W, बट फ्लूइड क्या लगाएगा इस पे? अप थ्रस्ट लगाता है ना, U लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, देखो F। तो अब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? F इक्वल टू, बिकॉज देखो फ्लूइड में जाने के बाद क्या हुआ? फ्लूइड ने उस सॉलिड पे क्या लगाई? अपथ्रस्ट लगाई, है ना। तो जो अपथ्रस्ट है वो भी हमें हेल्प कर रहा है उस बॉडी को लिफ्ट करने में, बिकॉज अपथ्रस्ट भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। तो देखो फोर्स कितनी लगेगी अब? W माइनस अपथ्रस्ट। जितना उसका एक्चुअल वेट है उसमें से क्या कम हो जाएगा? जितनी उस पर अपथ्रस्ट लग रही है, अपवर्ड फोर्स। तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी हमें? पहले तो हमें W फोर्स लगानी पड़ रही थी जितना उसका वेट था, पर अब कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है? W में से क्या कम हो गया? जितना उस पर अपथ्रस्ट लग रही है। तो ये वाली फोर्स कैसी होगी? कम होगी, हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर हो रही है वाली चीज?
देखो जैसे मान लो ये 12 न्यूटन का था, ठीक है, ये वाली जो फोर्स थी, तो कितनी फोर्स लगानी पड़नी थी आपको? 12 न्यूटन फोर्स ही लगानी पड़ रही थी इसको उठाने के लिए, है ना। अब ये देखो, ये तो यहाँ पे कितना, अब ये वाला जो वेट है देखो ये 12 है ना, 12 न्यूटन। बट ये जो अपथ्रस्ट है, जब आपने इसको फ्लूइड में डाल दिया तो मान लो जो अपथ्रस्ट की वैल्यू है U, वो किसके बराबर है? मान लो वो 2 न्यूटन के बराबर है। तो अब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको? F इक्वल टू W माइनस यू। W क्या था आपके पास? 12 माइनस अपथ्रस्ट कितनी लग गई? 2। तो कितनी कितनी आ गई फोर्स की वैल्यू? इस वाले केस में अब कितनी आ गई? 10 न्यूटन। तो अब आपके पास जो आपको एपरेंट वेट है वो कितना हो गया? 10 न्यूटन। पहले कितना था? 12। क्योंकि 2 क्या है देखो? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ने भी हेल्प करी इस सॉलिड बॉडी को अपलिफ्ट करने में, है ना। तो 2 क्या है आपके पास? अपथ्रस्ट है। तो जो आपके पास अब वेट है वो कितना हो गया? 10 न्यूटन का। और एक्चुअल वेट कितना था? 12 का। बिकॉज अपथ्रस्ट ने क्या किया, इस वाली वेट में से 2 माइनस हो गया तो 10 रह गया। ये क्लियर? तो देखो यहां पे हम राइट डाउन कर सकते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट किसके बराबर होगा? एपरेंट वेट इक्वल टू जो आपके पास एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट माइनस क्या है? अपथ्रस्ट। इसके बराबर होगा एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट माइनस जो भी आपके पास अपथ्रस्ट की वैल्यू है। देखो अब अगर आपसे कोई पूछे लॉस ऑफ वेट, कितना लॉस हुआ वेट में? लॉस ऑफ वेट कितना लॉस होगा? देखो पहले कितना था? 12, और बाद में कितना रह गया फ्लूइड में जब उसको डाला? 10 न्यूटन, है ना। इतना वेट रह गया। कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। और ये 2 क्या है? अपथ्रस्ट। तो लॉस इन वेट, कितने वेट में कितना लॉस हुआ? किसके बराबर? अपथ्रस्ट के बराबर। तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं अपथ्रस्ट, है ना। लॉस ऑफ वेट कितना हो गया? जब उसमें फ्लूइड में डाला हमने उस बॉडी को, तो लॉस ऑफ वेट कितना किसके बराबर हो जाएगा? अपथ्रस्ट के बराबर। ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखो अपथ्रस्ट को हम क्या लिख सकते हैं? और लॉस ऑफ वेट। क्लियर? अपथ्रस्ट किसके बराबर हुआ? लॉस ऑफ वेट के बराबर। तो देखो कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अपथ्रस्ट की जगह लॉस ऑफ वेट भी लिखा होता है, तो वो वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, आपने यहां से देखो प्रूव कर लिया हमने, अपथ्रस्ट किसके बराबर है? लॉस ऑफ वेट के बराबर। क्लियर? तो देखो कभी कभी आर्किमिडीज की जो प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है वो क्या राइट डाउन की होती है? देखो कुछ कुछ बुक्स में इट स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड द लॉस इन वेट, मतलब जो अपथ्रस्ट है उसकी जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? लॉस इन वेट, है ना। द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अपथ्रस्ट की जगह क्या राइट डाउन कर लेते हैं कभी कभी? लॉस ऑफ वेट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, बिकॉज हमने अभी अंडरस्टैंड किया अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? लॉस ऑफ वेट के बराबर। जब भी कोई बॉडी जो है किसी फ्लूइड में हम डालते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है, और वो कितना कम होता है? जितनी उस पर अपथ्रस्ट लगती है। तो देखो आज हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।